नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पे चुनावी मैदान में आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने एंट्री मार ली है। नवादा और आरा में आज पीएम मोदी की दो बड़ी जनसभाएं होनी है, तो वहीं आज शाम को पटना में पीएम मोदी का एक भव्य रोड शो है। अमित शाह भी बिहार में है, जहां पे वो तमाम रैलियां कर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। पर चुनाव से पहले दुलारचंद यादव के हत्या के मामले में चुनावी माहौल गर्मा गया है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अनंत सिंह समेत 80 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बिहार में क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे ताजा अपडेट के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, अनंत सिंह की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, चुनाव से पहले ये पुलिस का एक्शन नतीजों पे क्या असर डालेगा? देखिए, नतीजे ही है ये, क्योंकि इन लोगों ने आरोप लगाया। आरोप अनंत सिंह के समर्थकों ने भी लगाया, आरोप दुलारचंद यादव के पोते ने भी लगाया, और पुलिस की अपनी फाइंडिंग्स थी। लेकिन इस बीच जो बिहार में ये लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि देखो फिर से जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। जंगल राज का मतलब क्या था, वही नीतीश कुमार ने बताया, और उस समय बताया जबकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार जाने वाले थे। ये एक ये स्मार्ट प्ले कहा जाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी अपनी जनसभाओं में ये सवाल उठा रहे हैं कि देखो जंगल राज पार्ट 2 हो गया है, और तेजस्वी यादव ये गिरफ्तारी पर चीख चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। उस बीच नीतीश कुमार की पुलिस ने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर रैली में जाएंगे तो उनके सामने ये सवाल नहीं होगा कि देखो एक मर्डर हुआ, और मर्डर भी विरोधी पार्टी का एक नेता का हुआ, और जो आरोप लगाया गया जिसके ऊपर वो जनता दल यूनाइटेड का नेता है। फिर भी पुलिस ने अपना काम कैसे किया, इसी को कहते हैं सुशासन। इसको जंगल राज नहीं कहते। जंगल राज उसको कहते हैं कि चारों तरफ से शहाबुद्दीन के घर को पुलिस घेरे हुए है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक फोन आता है और उसके बाद पूरा मामला पलट जाता है। शहाबुद्दीन के घेराबंदी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और फिर वो फरार हो जाता है। जंगल राज उसको कहते हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार के ही लोग, यानी कि जो लालू यादव के शासन काल में सबसे बड़े चेहरा और दबंग हुआ करते थे उनके परिवार का, साधु यादव, वही कह रहे हैं कि हमारे समय में तो ऐसा होता था कि ये नेगोशिएशन चलता था फरन कांड में, और सीएम आवास में से फोन जाता था, इतना पैसा दो और उसके बाद इस व्यक्ति को ले जाओ। ये अपहरण एक इंडस्ट्री बनकर रह गई थी, उसको जंगल राज कहते हैं। साधु यादव बोलते हैं कि मीसा भारती की शादी हो रही थी और उस समय गाड़ियों की जरूरत थी, तो शोरूम सारे खोल दिए गए और वहां से गाड़ियां लाई गई, फिर उसको यूज करने के बाद फिर उसे वापस कर दी गई। ये जंगल राज कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर कोई पैसा कमा रहा है, गाड़ी नहीं खरीदना चाहता है, तो उसके अंदर डर है कि गाड़ी सड़क पर निकालेंगे और उसके बाद चारों तरफ से लोग आ जाएंगे वसूली करने के लिए कि ये तो पैसा कमा रहा है, इसका मतलब है कि अब इसे हफ्ता देना पड़ेगा। इसी को जंगल राज कहते थे। आज वो स्थिति नहीं है। मोकामा में जो 2 चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि राजद के तरफ से ये वीणा देवी, वो कौन से दूध के धुले, ये सूरजभान सिंह सबसे बड़ा गैंगस्टर जिसने हत्या करवाई बृजबिहारी प्रसाद की। बृजबिहारी प्रसाद जो कि राजद के सरकार में मंत्री था, और वो भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो भी गुंडा ही था, लेकिन उसकी हत्या करवाया। भुटकुन शुक्ला चले गए, उसके बाद राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, अलग अलग क्षेत्रों में सम्राट चौधरी, ये भागते भागते इनकाउंटर हुआ। ऐसे कई लोग थे, हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया हुआ करता था जिसका काम ही था कि वहां के आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उससे पैसा वसूला जाए। अब ये सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले थे, हो सकता है कि कहीं से सवाल उठना शुरू हो जाए, मीडिया वाले भी इधर उधर चर्चा करने लगे कि देखो प्रधानमंत्री तो सुशासन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो जंगल राज की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के समय में, और अभी जो मर्डर हुआ है उसमें 2 दिन से पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो आरोप लगा था, अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगाया था, वही
दुलारचंद यादव का पोता। उसने कहा था कि अनंत इनके समर्थकों ने हत्या करवाई। और दूसरी तरफ ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया कि ये जन सुराज का जो प्रत्याशी है प्रियदर्शी, वो उस समय क्या कर रहा था, जब दुलारचंद यादव गाड़ी में बैठा हुआ था और क्लैश हो रहा था, दोनों तरफ से पत्थरबाजी चल रही थी, उस समय एक वीडियो बना रहा था और बता रहा था देखो ये पूरा टाल का क्षेत्र है, अब इन लोगों का वर्चस्व नहीं चलेगा। तो वहां जो संघर्ष हो रहा है, पॉलिटिकल संघर्ष, वो तो अनंत इनकी वाइफ, और जो पहले विधायक थी, अनंत सिंह पिछले बार भी जेल गया था और उस समय जनता दल यूनाइटेड की सरकार, लेकिन अनंत सिंह की वाइफ चुनाव किससे लड़ी थी, राजद के टिकट से, और राजद ने उसे जिताया था। लेकिन अब अनंत सिंह फिर राजद से कांग्रेस से सीधे जदयू में आ गया, तो ये बड़ा गुंडा हो गया। और सूरजभान सिंह जो कि राजद में है, वो छोटा गुंडा हो गया। तो जब वर्चस्व का लड़ाई ही चल रही है, उन क्षेत्रों में सामान्य तरीके के लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये दुलारचंद यादव भी कोई दूध का धुला नहीं था। तो इन लोगों के आपसी संघर्ष में एक हत्या हुई। और नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया कि वहां पर जो क्लैश में शामिल था, जो संघर्ष चल रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, जितने भी समर्थक थे, चाहे राजद के समर्थक हो, जनसुराज के समर्थक हो, या फिर जनता दल यूनाइटेड के समर्थक हो, जितने लोग थे उसमें से चुन चुनकर गिरफ्तार किया गया। 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। बिल्कुल, उस समय जितने लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जो इन लोगों ने आरोप लगाया, चूंकि जो दुलारचंद यादव के परिवार ने जिसके ऊपर आरोप लगाया, उसको तो हिरासत में लेना था, इसलिए अनंत सिंह को हिरासत में लिया गया। अब तेजस्वी यादव के साथ समस्या क्या है कि मोकामा के क्षेत्रों में जो ये मान रहे थे कि मोकामा में जहां अनंत सिंह खड़ा है, वहां बीना देवी और अनंत सिंह के बीच टकराव होगा, तो फिर वो जो जातीय समीकरण है, वहां भूमिहार का वोट बटेगा, क्योंकि बीना देवी, सूरजभान सिंह ये भी भूमिहार और अनंत सिंह भी भूमिहार, और उधर ईबीसी ओबीसी का वोट बटेगा। ये हंगामा करेंगे मर्डर पर और ये कहेंगे कि देखो कैसे वर्चस्व चल रहा है। तो वैसी स्थितियों में हो सकता है संभावना बने कि बीना देवी जीत जाए, लेकिन स्थितियां बदल गई। जैसे ही अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया, जैसे ही नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता कायम की, वैसे ही इस पूरे क्षेत्र में, केवल मोकामा की बात नहीं है, मोकामा से चलता हुआ भागलपुर से ये आगे मुंगेर खगड़िया से होता हुआ ये बेगूसराय तक के क्षेत्र में, बेगूसराय से ही ये उन्हीं क्षेत्रों से, भागलपुर बेगूसराय से ये सूरजभान सिंह भी आता है। तो ये टाल का पूरा जो क्षेत्र है और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बात हुई कि देखो भाई, अगर नीतीश कुमार का अपना भी कैंडिडेट हो, कोई नजदीकी भी आदमी हो, और अगर उसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगेंगे तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। इसी को सुशासन कहते हैं। और अगर आज राजद की सरकार हुई होती और किसी की हत्या होती, जैसे होती रही थी, उस समय इनके जो लोग थे उसकी गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बना दिया जाता और उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाता जो कि पीड़ित थे। पीड़ित लोगों की गिरफ्तारी मुंह बंद करा दिया और मुंह बंद करा दिया जाता था। तो वो स्थितियां जो बदली है, और उसमें उस समय ये एक्शन लिया गया जब प्रधानमंत्री के एक दिन में 2-2 रैलियां और एक रोड शो है। इसका मतलब है कि ये जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों जो मिलकर बिहार में जो बात कर रही है, जो सुशासन की चर्चा कर रही है, जंगल राज की याद दिला रही है, उससे तेजस्वी यादव घबराए हुए। अच्छा, कटाक्ष भी अमित शाह की तरफ से किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो 3 नए मंत्रालय खुलेंगे, मर्डर मंत्रालय, रिश्वतखोरी मंत्रालय, इस तरह का उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल ये करना ही चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का रिकॉर्ड है वो। अगर आप अपनी विरासत से अलग जाना चाहते हो, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, इन लोगों पर सवाल इसलिए उठता है कि आप फायदा तो अपने ऊपर की पीढ़ी के राजनीतिक व्यक्तित्व का उठाओगे, उनके बनाए हुए आधार का उठाओगे, क्रेडिट लेने की कोशिश करोगे कि देखिए सामाजिक न्याय के पुरोधा थे लालू प्रसाद यादव। अगर उस समय सामाजिक न्याय की बात, राजद के उस पूरे बेस का इस्तेमाल करोगे तो फिर डिस्क्रेडिट कौन लेगा? फिर तो उस समय की भी चर्चा होगी कि देखो राजद की सरकारों में हुआ क्या करता था, इसलिए इससे भाग नहीं सकता। उसी तरीके से राहुल गांधी को देखिए, एक खगड़िया में रैली करने के लिए गए, मंच पर चर्चा क्या हो रही थी,
कांग्रेस के लोग अब भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों से ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि देखो ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि आजकल ये राहुल गांधी की रैलियों में टोपी वाले कम दिख रहे हैं, वहां पर संख्या कम हो गई है। इनका मंच पर ही इसी तरह से कांड होता जा रहा है कि देखो भाई, अभी जो ओवैसी ने चैलेंज दिया है, जो बार बार कह रहा है कि देखो ये महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात नहीं करती, बल्कि ये खुद को जिताने की बात करती है। अगर एक बड़ा फोर्स तैयार करना था भाजपा के खिलाफ तो हमें महागठबंधन में क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि ये लोग केवल अपने फायदे की बात करते हैं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते। तो इसलिए अब इन लोगों की समस्या हो गई है कि जहां जहां पर ये जो ओवैसी की पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया है वहां तो वोट कटेगा और वोट ओवैसी भी काटेगा, कुछ सीटें जीत कर ले जाएगा, लेकिन कुछ सीटों पर इन लोगों का पूरा गेम जो खराब होता जा रहा है, चीख चिल्लाहट इस बात को लेकर है। और अरेस्ट से तो ये जो सोशल इक्वेशन बदले हैं, उसके बाद ये तेजस्वी यादव जो आज भड़क रहा है, ये अरेस्ट होने के बावजूद आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये गलत हुआ है, ये इन लोगों ने जंगल राज बना दिया है, मर्डर हो रहे हैं। मर्डर हो रहे हैं, इसको कभी रोका नहीं जा सकता। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है कि अपराध मुक्त क्षेत्र बन जा गया हो, लेकिन अपराध होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई कैसी होती है, लोगों की नजर उस पर रहती है। इसलिए ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली रोड शो से बवाल चल रहा है और उस बीच जो अरेस्ट पर ये तेजस्वी यादव गिरते जा रहे हैं कि अब बताओ, अब जवाब दो कि नीतीश कुमार अगर ऐसे होते तो क्या अनंत इनके बदले वीणा देवी को, प्रियदर्शी को, इन लोगों को अरेस्ट न करवाए होते? इसलिए अब इन लोगों के हाथ से बिहार फिसल चुका है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और वाकई में बिहार बदल चुका है, लगातार कानून का राज है और जिस तरह से पहले की सरकारें थी वहां पे आरोपियों को ही संरक्षण दिया जाता था, इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और ये सबूत है कि किस तरह से बिहार की पुलिस काम कर रही है। अनंत सिंह की तो गिरफ्तारी हो ही चुकी है, साथ ही 80 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुलार चंद के पोते से भी पूछताछ चल रही है और सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी जिस सुशासन की बात लगातार करते हैं उसका नतीजा भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज पीएम मोदी की 2 बड़ी रैलियां हैं, आरा और नवादा में। उसके बाद वो शाम को पटना में एक विशाल रोड शो भी करेंगे। साथ ही अमित शाह से लेकर राहुल गांधी भी बिहार के चुनावी माहौल में मौजूद है और लगातार चुनावी प्रचार चल रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।